ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वीडियो है सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य यानी कि सन 15 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, 15 जनवरी 2024 को, और करीबन एक महीने तक वो आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अपने मित्र ग्रह की राशि को छोड़कर अपने पुत्र की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन अपने शत्रु की राशि में। भले ही शनि उनके पुत्र है लेकिन उनके शत्रु हैं। लेकिन एक रोचक चीज़ ये है कि भले ही सूर्य यहाँ पर अपने शत्रु की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, फिर भी सूर्य का मकर राशि में आना शुभ माना जाता है, क्योंकि यहाँ से सूर्य को आयान बल प्राप्त होता है। उत्तरायण यहीं से कहीं ना कहीं स्टार्ट कंसीडर किया जाता है, और एक शुभता कहीं ना कहीं सूर्य को प्राप्त होती है। ग्रहों के कई प्रकार के बल हैं, षड बल बताए गए हैं, विंशोपक बल बताए गए हैं, तो उसमें षड बल को बहुत महत्वपूर्णता दी जाती है। उसमें आयान बल होता है। तो सूर्य का ये समय होता है जब वो आयान बली होते हैं, उत्तरायण के होते हैं। गाँव आदि में आज जहाँ पर अभी भी हम बहुत परंपरा फॉलो होती है, आप देखेंगे वहां पर अभी भी उत्तरायण में ही सारे शुभ कार्य करते हैं। जैसे ही सूर्य दक्षिणायन के हो जाता है, उसमें शुभ कार्यों को जहां यथासंभव होता है अवॉइड किया जाता है। शहर आदि में आजकल उतना नहीं लोगों को पता होता, लेकिन इवन कई लोगों को ये भी नहीं पता होता कि मकर संक्रांति क्यों बनाई जाती है, क्यों उसको मकर संक्रांति कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि उस दिन मकर में सूर्य प्रवेश करते हैं, इसलिए मकर संक्रांति बनती है। तो यहाँ से सूर्य को एक शुभता प्राप्त होती है, सूर्य का बल बढ़ता है। इसीलिए मकर में सूर्य का प्रवेश कहीं ना कहीं अच्छा माना जाता है। सूर्य प्रकाश के कारक है। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो जहाँ पर बैठते हैं उस जगह को प्रकाशित करते हैं, और जिस भाव को देखते हैं उसको भी प्रकाशित करते हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो सूर्य है ही प्रकाश के कारक, प्रताप के कारक, प्रभाव के कारक। आपकी एबिलिटीज़ लोगों को प्रभावित करने की कितनी है, आपका दबदबा कितना है, आपका वर्चस्व क्या है, आपकी मान्यता क्या है, आपकी अथॉरिटी कितनी है। कई लोग होते हैं बहुत बड़ी पोजीशन पे होते हैं लेकिन सूर्य अच्छे नहीं है। भले ही कितनी अच्छी पोजीशन पे हो, लोग उनका कहना नहीं मानते क्योंकि सूर्य कमज़ोर होते हैं। इसलिए सूर्य का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही सूर्य निरंतरता और स्टेबिलिटी भी दिखाते हैं कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य एक मात्र ग्रह है जिनकी स्पीड हमेशा निरंतर रहती है, एक दिन में 1 डिग्री चलते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि 15 जनवरी को 2024 में जब सूर्य यहाँ पर आ रहे हैं मकर राशि में, अगले साल भी कहीं ना कहीं 15 या 14, मोस्ट प्रोबेबली 15 को ही आपके लिए वो मकर राशि में आएंगे। तो ये स्थिरता भी सूर्य के कारण आती है। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर रह सकता है, यही आधार होता है इस राशि परिवर्तन के वीडियोस का। हर चीज़ डिस्कस करेंगे, अच्छा और बुरा, और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों के लिए ही यही राशिफल होगा। मैं बहुत बार समझा चुका हूं कि देखिए, यदि आपकी लग्न राशि मिथुन है, सूर्य कहाँ पर गोचर करेंगे? मिथुन से अभी मकर में गोचर करेंगे, यानी कि 8वें स्थान में। फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं हमारी तो चंद्र राशि है, तो चंद्र राशि से भी कहाँ करेंगे? सूर्य अष्टम भाव में ही करेंगे। तो अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, ये आपके ऊपर है, आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मैं हमेशा से मानता आया हूँ कि अपनी लग्न राशि से आप देखेंगे राशिफल को तो बहुत सटीकता बैठेगी। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। सबसे पहले अष्टम भाव में सूर्य के प्रभाव की बात करते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सूर्य एवं चंद्रमा का जो आना है, इवन अगर आपकी कुंडली में भी वहाँ पर है तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्य पर यहाँ पर दोष लगता है, चंद्रमा पर भी दोष लगता है। कुछ इसके बताए गए कि हाँ ऐसा ऐसा पोजीशन होती है तो नहीं दोष लगते। देखिए, अगर कोई कुंडली में दोष है उसका प्रभाव रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मंगल दोष, कई बोलते हैं कि 28 साल में खत्म हो जाता है, नहीं होता ऐसा। जब जब मंगल दोष का प्रभाव रहेगा, दशा अंतर्दशा गोचर वो प्रभावित करेगा। कोई और दोष है, नीच भंग हो गया, ऐसा नहीं कि वो ग्रह का प्रभाव ही खत्म हो गया। तो सूर्य अष्टम में आते हैं तो उनका जो एक प्रभाव है, थोड़ा सा वहाँ पे एक नेगेटिव रिजल्ट आता ही है। दोष युक्त हो जाते हैं सूर्य 8वें घर में। इसका अच्छा प्रभाव भी कुछ होता है, उसकी बात भी करूंगा, और बुरा भी होता है। बुरा सबसे क्या होता है? सेहत। सूर्य क्या है? आपकी इम्यूनिटी है। जो
देखिए, हम तो कितने सालों से सूर्य को इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मानते आए हैं। अब आज की साइंस भी कहती है कि हाँ, सूर्य के द्वारा विटामिन डी मिलता है और उसके द्वारा आपकी जो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है और बाकी कितनी सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो इसलिए सूर्य कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी के कारक होते हैं, सेहत के कारक होते हैं। तो उनका अष्टम में जाना यानी कि सेहत खराब हो सकती है, कई प्रकार के इन्फेक्शंस आपको तंग कर सकते हैं, ऑलरेडी कोई बीमारी चल रही थी वो तंग करेगी, व्यक्ति बहुत परेशान रहेगा। आप देखेंगे अगले 1 महीने व्यर्थ की चीज़ों के कारण कुछ नहीं भी होगी प्रॉब्लम, फिर भी आप खुद प्रॉब्लम ढूंढेंगे तो अपने आप को परेशान करने के लिए। डिसकंटेंटमेंट बहुत रहता है, कुछ भी अच्छा हो जाए, आप देख लीजिएगा अगले 1 महीने में आपके साथ कुछ भी अच्छा हो जाएगा, आप उसको ज़्यादा इंजॉय नहीं करेंगे, आप बहुत डिसकंटेंट उससे रहेंगे। तो ये एक नेगेटिव प्रभाव सूर्य का यहाँ पर आने के कारण होता है। सूर्य का अष्टम में आना व्यक्ति के पुत्र के लिए यानी कि संतान के लिए, पुत्र क्योंकि अधिकतम जो शास्त्र है वो मेल चाइल्ड या मेल ओरिएंटेड ही है, तो उसमें यूजुअली पुत्र ही लिखा होता है, लेकिन जो भी आपकी संतान है उनके लिए सूर्य का अष्टम में आना अच्छा नहीं होता। और क्योंकि सूर्य स्वयं पिता के कारक है, तो पिताजी की सेहत के लिए भी, पिताजी के लिए भी कहीं ना कहीं सूर्य का अष्टम में आना अच्छा नहीं होता। इसलिए सूर्य के अष्टम के गोचर को या अष्टम में होने को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि कई चीज़ों पर नेगेटिव प्रभाव उनका पड़ता है। एक कॉन्फिडेंस आपका लो रहेगा। वैसे भी मिथुन वाले जो जातक होते हैं, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत टैलेंटेड होते हैं, टैलेंट होता है, स्किल्स होते हैं, पोटेंशियल होता है, कॉन्फिडेंस कई बार लैग करते हैं। एकदम एंड में जाकर मैं कई लोगों को जानता हूँ, बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन वो बस वो स्टार्ट नहीं कर रहे, सब कुछ है और इसी कारण कहीं ना कहीं वो अपने जीवन का लाभ नहीं उठा पाते। वैसे ही यहाँ पर होता है, जब सूर्य अष्टम में होते हैं तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस एकदम क्षीण हो जाता है, उनकी जो एक उनके जीवन में जो उमंग होती है, जीवन में कुछ नया करने का जो जज्बा होता है वो कम हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं, कॉन्फिडेंस एकदम कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है, क्योंकि 1 महीने का समय होता है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ आ गई, कोई इंटरव्यू आ गया, कुछ मीटिंग आ गई, तो थोड़ा बहुत आपको अपने कॉन्फिडेंस पर निरंतरता रखनी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको आने वाले 1 महीने में बहुत तंग करने वाला है। इसके साथ ही यहाँ पर जब सूर्य आते हैं तो व्यक्ति के अपने घर में भी संबंध थोड़े खराब हो जाते हैं, थोड़ा सा दूर होना शुरू हो जाते हैं, व्यक्ति का मन नहीं करता आपस के संबंधियों से, रिश्तेदारों से, घर के लोगों से भी बात करने का, और जैसे मैंने कहा डिसकंटेंटमेंट वाली फीलिंग वो भी यहाँ पर आती ही है। तो ये थोड़े से नेगेटिव प्रभाव स्पेशली सेहत सूर्य के अष्टम भाव में आने से होते हैं। सरकारी कार्यों में बाधाएं आती हैं, तो अगर आप सरकारी जॉब करते हैं प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आप सरकार से संबंधित कुछ बिजनेस करते हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर एग्जांपल आपकी बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आपने कोई काम पकड़ा है सरकार का, प्रॉब्लम आ सकती है। आपको कोई सरकारी कार्य करना है, आपको कोई लाइसेंस चाहिए, कोई आपको टैक्स का काम पूरा करवाना है, जीएसटी का कोई गड़बड़ चल रही थी, कुछ भी जहाँ पे सरकार आ गई वहाँ पर आपको कुछ बाधाएं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो इन सब चीज़ों से जितना इनको मैनेज करने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक बात ध्यान देनी है, जिनको कोई बीमारी ऑलरेडी चल रही है लंबे समय से, तो ये वो समय होता है कि अगर आप बहुत लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है फिर भी आपको दवाई काम नहीं कर रही या इलाज काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्टर को बदलने का प्रयास करना चाहिए। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन कभी कभी होता है कोई व्यक्ति को कोई बीमारी है, बहुत टाइम हो गया, दवाई भी खा रहा है, सेम ही डॉक्टर है, लेकिन कुछ बदलाव नहीं आता। कभी कभी क्या होता है, कोई डॉक्टर में भी डायग्नोज नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं कि उनमें कोई गलती है या कुछ वो जानबूझ के नहीं करे, होता है। देखिए बहुत अनसर्टेनिटी होती है मेडिकल फील्ड में, तो यहाँ पर अच्छा रहता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है लंबे अरसे से, दवाई काम नहीं कर रही, तो यहाँ पर थोड़ा सा इलाज बदल के देखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, उसको भी कंसीडर आप कीजिएगा। अब यहाँ पर अच्छा क्या हो सकता है, 8वां भाव मैं हमेशा कहता हूँ कि ये ज्ञान का भाव है, लेकिन ये गूढ़ विद्याओं का है, वो विद्याएं जो नॉर्मल से हटके हैं, और रिसर्च का भाव है। तो अगर आप रिसर्च करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, रिसर्च के स्टूडेंट है बहुत अच्छा रहेगा, रिसर्च रिलेटेड जॉब करते हैं, साइंटिस्ट हैं या कुछ भी रिसर्च संबंधित करते हैं बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, सूर्य जैसा मैंने कहा ये गूढ़ विद्याओं का स्थान है, आपको कई प्रकार की, अब 1 महीने का ही समय तो ये विद्याएं तो एकदम नहीं आती, लेकिन एक रास्ता मिल सकता है
फॉर एग्जाम्पल कई लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता कहाँ से सीखें। आजकल वैसे भी ज्योतिष सिखाने के नाम पर तो कहानियाँ ही ज़्यादा चलती हैं, हर रोज़ नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, हिडन टेक्निक्स आती हैं, तो समझ नहीं पाता व्यक्ति कि कहाँ से सीखे, या कोई भी और विद्या होती है तो ये वो समय होता है जब आपको थोड़ा बहुत रास्ता ज्योतिष या कुछ भी कोई भी विद्या सीखने की, आपको कोई भी गूढ़ विद्या सीखने का आपको यहाँ पर अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही ये हिडन इनकम का भी होता है और ये अचानक से धन प्राप्ति का भी होता है। तो अचानक से भी आपको कोई धन यहाँ पर प्राप्त हो सकता है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। सूर्य का स्वामित्व तीसरे घर का है और तीसरे घर के स्वामी जब अष्टम में आते हैं, यानी कि व्यक्ति अपने प्रयासों से अपने रुके हुए कार्यों को पूर्ण कर सकता है, ऐसे कार्यों को पूर्ण कर सकता है जो एकदम अटक से गए थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अनकन्वेंशनल तरीका अपनाना पड़ेगा, यानी कि नॉर्मल से हटकर आपको कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। इसके साथ ही अब कुछ बंधनों से मुक्त होने का भी समय होता है। जब तीसरे भाव का प्रभाव 8वें भाव पर होता है, स्वामी का प्रभाव, तो व्यक्ति अपने बंधनों से भी मुक्त हो पाता है। तो यहाँ पर आपको शायद सोचने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा कि आप बहुत कुछ जो कर रहे हो क्या उसकी आवश्यकता है। कई बार होता है हम बहुत कुछ स्टार्ट कर देते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, और फिर बाद में जाकर हर चीज़ में फंस कर रह जाते हैं। आदत भी होती है इनकी, क्योंकि द्विस्वभाव है ना, तो ये हमेशा मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं। एक चीज़ शुरू कर देंगे, खत्म नहीं करेंगे, दूसरी चीज़ दोबारा शुरू कर देंगे। तो ये वो समय है जब आपको अपने बंधनों से मुक्त होने का मौका मिलता है। लेकिन तीसरे भाव के स्वामी अष्टम में है, अपने भाई बहनों की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा, उनके साथ संबंधों का बहुत ध्यान दीजिएगा। सूर्य की दृष्टि रहेगी दूसरे घर पर। मैं बता चुका हूं कि सूर्य का जब दृष्टि जिस जगह पे होती है सबसे ज़्यादा प्रकाश वहां पे होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी चंद्रमा सूर्य से सप्तम में होते हैं तभी पूर्णिमा होती है, यानी कि पूर्ण प्रकाश सूर्य का चंद्रमा पर है। तो सूर्य का जो सप्तम भाव पड़ता है वहां पर पूर्ण प्रकाश आता है। तो धन स्थान पर पूर्ण प्रकाश आ रहा है अष्टम भाव से, यानी कि अचानक से धन प्राप्ति होगी, वसीयत आदि से आपको धन प्राप्ति हो सकती है। और क्योंकि सूर्य तीसरे भाव के स्वामी है, यानी कि ऐसा पैसा जो बहुत टाइम से रुका हुआ था, अटक गया था, कोई पेमेंट अटक गई थी, कुछ ऐसी चीज़ें अटक गई थी, वो पेमेंट आपकी, वो काम आपके यहाँ पे धन से संबंधित पूर्ण हो सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन वाणी में शुद्धता रखिएगा। अष्टम में बैठा एक ग्रह वाणी के स्थान को देख रहा है, यानी कि बोलेंगे कुछ और लोग समझेंगे कुछ और। कभी कभी यहाँ पे व्यक्ति अपशब्द भी बोल देता है, कभी कभी व्यक्ति कुछ ऐसे शब्द बोल देता है जो बहुत निंदनीय होते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बच के रहना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मैंने केतु को यहाँ पर इसलिए दर्शाया क्योंकि केतु का प्रभाव है और ये बहुत एक अच्छी चीज़ दिखा रहा है। देखिए, केतु क्या है? पुरातन चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें। केतु बैठे हैं प्रॉपर्टी के स्थान में और अष्टम भाव है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का। तो अगर आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई भी वाद विवाद चल रहा था, उसको सॉल्व करने के लिए ये 1 महीने का समय सबसे अच्छा है। और इसके साथ ही ये 1 महीना होगा जहाँ पे आप बहुत आइसोलेटेड रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा बुरा वाला, यहाँ मैंने कहा ना आप अपने बंधनों से निकल पाएंगे। तो क्योंकि ये मोक्ष स्थान है, ये भी मोक्ष त्रिकोण का स्थान है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सेल्फ एनालिसिस का मौका मिलेगा और ये आपके लिए एक बहुत शुभतापूर्ण चीज रहेगी। तो ओवरऑल देखिए तो मिला जुला सा प्रभाव है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सूर्य ये बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। सेहत की बात करते हैं, मैंने शुरू में ही कहा था सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। रोग कौन से होते हैं? सबसे पहला नेत्र रोग, यानी कि आंखों के रोग होंगे, हड्डियों के रोग होंगे, इन्फेक्शंस होंगे। इसके साथ ही आपको इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम और लिवर से संबंधित प्रॉब्लम्स तंग करेंगे। उपाय क्या करना है? आपको गुड़ की कोई भी मिठाई बनानी है, बाजार से भी ला सकते हैं जहाँ पे शुद्धता हो, और एक बेसन की मिठाई बनानी है। इसका भोग आपको महादेव को कराना है, यानी कि महादेव के सामने ये समर्पित करना है और महामृत्युंजय मंत्र का और ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए शुभता बनी रहेगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।